अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टेबल्स के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम देंगे table.html। अब एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब। तो ये हमारे कोड का बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है। तो अब हम डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देते हैं टेबल इन HTML। कंट्रोलर से सेव किया। तो पहले क्या होता था, हमें टेबल्स के बारे में हर एक चीज़ लिखनी पड़ती थी। तो अब टेबल्स के लिए भी हमारे पास एमिट के अंदर शॉर्टकट्स आ गए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेबल्स। टेबल्स के अंदर क्या आती है, टेबल्स की रोज, और रोज में कॉलम्स की नहीं बात कर रहे अभी। तो टेबल्स के अंदर हम लिखते हैं टेबल रो। तो ये देखिए हमारे पास टेबल के अंदर टेबल रो आ चुकी है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं TH मल्टीप्लाई बाय कितने चाहिए हमें, 3। ठीक है, और अब हम दोबारा से एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टेबल के अंदर टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टेबल हेड, इतने 3। तो ये वाली जो चीज़ हमने की ना, ये हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं लिखती हूँ टेबल एरो की TRTH मल्टीप्लाई बाय 5, एंटर किया। तो ये देखिए हमारे पास पूरा कोड आ चुका है। तो मैं आपको पहले भी ये करके दिखाना चाहती थी, बट आप लोगों को समझ नहीं आता, तो इसीलिए मैंने पहले कोड लिखा। तो एमिट का ये शॉर्टकट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। फर्स्ट वाले में लिखते हैं हम हैश, सेकंड में लिखते हैं नेम, थर्ड में लिखते हैं एज, फोर्थ में लिखते हैं जेंडर, और फिफ्थ में लिखते हैं कंट्री। तो ये जो मैंने हैश लगाया है, इसका मतलब है रो का सीरियल नंबर। आप चाहे कुछ भी नंबर लिख दें, कोई मसला नहीं है। खैर, जब भी आप इस तरीके का टेबल रो बनाएं तो आप उसे ऐसा कोलैप कर दें। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब अपने ब्राउजर में चल के देखते हैं। तो ये देखिए ब्राउजर में हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। तो बट हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि पूरी टेबल आ जाएगी, लेकिन हमने टेबल के अंदर कुछ लिखा, ऐसा नहीं होता, हमें कुछ और कोड भी लिखना पड़ता है। तो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं टेबल डेटा, अब TR, ठीक है। अब टेबल रो के अंदर हम लिखेंगे TD का मतलब टेबल डेटा, वापस से मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमने लिया। TD के अंदर हम लिखते हैं 1, सेकंड वाले में लिखते हैं हैरी, थर्ड वाले में 25, और फोर्थ वाले में मेल, एंड फिफ्थ वाले में पाकिस्तान। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम कंट्रोलर से सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। इसे हम CSS के थ्रू थोड़ा स्टाइल भी कर सकते हैं, बट अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और कोड लिखते हैं। तो मुझे ये वाला जो कोड है थोड़ा और चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगी, Alt Shift एंड डाउन की। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं 2 और सारा 22 फीमेल, एंड इसमें लिख देते हैं इंडिया, और एक और दफ़ा इसे सिलेक्ट करते हैं, Alt Shift एंड डाउन एरो की। देखिए अब हम लिखते हैं 3, इसके अंदर लिखते हैं जॉन, और 28 मेल, USA। कंट्रोल एस से हमने सेव किया। तो अब हमने यहाँ पे देखा तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया, बट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी हम इनलाइन स्टाइल लिखेंगे HTML के अंदर ही, CSS नहीं लिखेंगे, क्योंकि CSS के जब हम ट्यूटोरियल लाएंगे तो उसमें हम CSS की बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेबल के अंदर बॉर्डर 1। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल के अंदर बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, और विड्थ दे देते हैं 100%। तो कंट्रोल एस से सेव किया। तो हाँ, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर हम टेबल के टॉपिक को लेके चलें तो टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बट हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बस इतना ही था टेबल्स के अंदर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।